नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको जीवन को प्रेरणा देने वाली एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश ना करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इस पर इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तभी वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बता दिया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से यह आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत मत होना। जब सभी किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा कि डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती ना करने का निर्णय लिया, पर उनमें से एक किसान था जिसने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से अपने खेत को जोतता और बीज बोता। ये सब माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तब अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली, लेकिन ये काम मैं अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल तक कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊँगा। मेरे शरीर को श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये सब चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। किसान के स्वभाव से प्रभावित होकर माता पार्वती भगवान शिव से किसान की सहायता के उद्देश्य से सहजे विनोद भाव में बोली कि प्रभु, आप भी अगर 12 वर्ष के बाद अपना डमरू बजाना भूल गए तो? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा ने अपना डमरू बज रहा है या नहीं ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। अब जैसे ही डमरू बजना शुरू हुआ, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कार्य कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई और बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ ना कर सके। दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा पाकर हमें भी अपने जीवन में विषम परिस्थितियों को ना देखते हुए केवल अपने कर्म को पूरे मनोबल से करना चाहिए। हम जिस प्रकार से भी सद्कर्म करते हैं, ईश्वर की कृपा से वो सदैव ही फलदायी होता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी का धन्यवाद।